5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसे आज भी धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। नाम था महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में थे धर्मराज युधिष्ठिर, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और उनके सारथी बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वहीं दूसरी तरफ थे कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा। सवाल ये है कि इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं भिड़ी, लाखों सैनिक मारे गए, एक एक दिन में बदला गया इतिहास, वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों तक ही क्यों चला? ना 20 दिन, ना 1 महीना, सिर्फ 18 दिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाभारत की पटकथा पहले ही लिख दी गई थी और युद्ध सिर्फ उसका मंचन था? आज हम आपको बताएंगे क्यों सिर्फ 18 दिनों तक ही चला महाभारत का युद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। महाभारत के हर अध्याय, हर दिन की घटना पहले से ही नियत थी। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास ने इस महाग्रंथ की रचना पहले ही कर दी थी और उनके कहने पर भगवान गणेश ने उसे 18 दिनों में लिखा था। हर दिन एक अध्याय, कुल 18 अध्याय। और जब युद्ध हुआ तो हर दिन वही घटनाएं घटित हुई जो वेदव्यास की दृष्टि में पहले ही देखी जा चुकी थी। यानी जो लिखा गया था वही युद्ध का क्रम बना। श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में ही सुनाई थी और युद्ध भी उतने ही दिन चला। इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध के दौरान कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की। और जब युद्ध खत्म हुआ तो जीवित बचे सिर्फ 18 लोग। क्या ये सब संयोग हो सकता है या फिर ये किसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा था? महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भी भीम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन का मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाता है। तो अगली बार जब आप महाभारत का नाम सुने तो सिर्फ युद्ध की नहीं, उस 18 दिनों की गुणता को भी याद करें जो बताती है जब युद्ध धर्म के लिए हो तो समय भी नियंत्रित होता है गणना के साथ। जय हिंद।